ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का अपने प्यारे HK बायोलॉजी गुरु यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम जो भी चीज़ें बताएंगे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आए हैं आप सभी लोगों को सामने। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है HK बायोलॉजी गुरु हमेशा आप लोगों के साथ है और हमेशा आपको एकेडमिक मींस हाई स्कूल से लेकर के इंटर तक और उसके बाद आपको मेडिकल की तैयारी में बहुत और हेल्पफुल साबित होने वाला है, जो कि आपके लिए ही नहीं आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे और आने वाले जो भी आपके जनरेशन हैं उनके लिए फ्यूचर में बहुत ही कारोबार साबित हो सकता है। तो आज हम बायोलॉजी का जो भी पोर्शन लेके आए हैं, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है हम समय समय पर आपको अपडेट देते रहते हैं और हमने बताया था कि आप सभी लोगों के सामने मैं बहुत जल्द ही एक NCERT का फुल सिलेबस तो आज हम बताएंगे जो हमारा बायोलॉजी का पोर्शन है NCERT दो पार्ट्स में डिविजिबल है। आज हम सिलेबस की बात करेंगे। पहले सिलेबस क्या है और कहां से जो है क्वेश्चंस मेडिकल में पूछे जा सकते हैं। तो NCERT का जो पूरा सिलेबस है वो NCERT 11th और 12th दो पार्ट्स में डिविजिबल है, राइट। तो NCERT की जो 11th की बुक है बायोलॉजी की, उसमें टोटल 5 यूनिट आती हैं। कितनी? अबाउट 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स आती हैं जो कि पूरे 11th पोर्शन को क्लियर करता है और इस 5 यूनिट्स में जो भी चीजें हैं वो एक व्यू में हम आपको बताएंगे और उसके बाद हम एक एक करके टॉपिक को आगे लेके चलेंगे, राइट। सो यूनिट नंबर 1 है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग। सो फर्स्ट यूनिट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सेकेंड यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन plants and animals. This is second unit. Unit number 3rd, structure and function. Unit number 4, please note down करिएगा, वो है plant physiology. Unit जो 5 है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। These 5 units together form NCERT पार्ट 1, ठीक है ना। अब एक यूनिट की अगर हम बात करें मेरे बाबू, तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में टोटल 4 चैप्टर आते हैं, राइट। सो पहला चैप्टर है जो नंबर वर्ड द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है ना। सो ये फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तीसरा चैप्टर है प्लांट किंगडम और लास्ट चैप्टर है एनिमल किंगडम। ये मेरे राजा बाबू यूनिट फर्स्ट का जो पोर्शन है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसमें 4 चैप्टर आते हैं। कौन कौन? द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ये 4 चैप्टर आते हैं आपकी फर्स्ट यूनिट में। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, इसमें 3 चैप्टर आते हैं। नंबर 1 मार्फोलॉजी इन द फ्लावरिंग प्लांट। मींस ये यूनिट सेकंड का पहला चैप्टर है और टोटल बुक के आधार पर देखें तो ये 5वां चैप्टर है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन
डाइजेशन इन प्लांट्स। मीन्स ये यूनिट सेकंड के 3 चैप्टर हैं जो हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड यूनिट है हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यूनिट जो थर्ड है इसमें भी 3 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन का जो पहला चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है यूनिट थर्ड का, उसको हम कहते हैं सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, द यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। और इसका जो सेकेंड चैप्टर है वो है यूनिट थर्ड का सेकेंड चैप्टर, बायोमॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल। और जो यूनिट थर्ड का जो लास्ट चैप्टर है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सो ये आपके यूनिट थर्ड के 3 चैप्टर हो गए, राइट, जो कि आपको हम आगे पोर्शन में एक एक करके नेक्स्ट हमारी जो यूनिट है, राइट, वो यूनिट 4 है जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारी जो यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर आते हैं टोटल। सो यूनिट नंबर 4 जिसमें 5 चैप्टर आते हैं। सो पहला जो हमारा चैप्टर है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, राइट। ये हमारा मिनरल न्यूट्रिशन। सो ये हमारा सेकेंड चैप्टर है का फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, राइट। ये हमारा नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, राइट। ये हमारा 4th चैप्टर है यूनिट 4 का। और जो हमारा लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का, उसको हम कहेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हमारा यूनिट 4 का 5 चैप्टर। अब हमारी जो लास्ट यूनिट है NCERT 11th की, उसको हम कहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या कहते हैं? लास्ट यूनिट है हमारी 5, जिसमें पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सेकंड है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। 5 का, राइट, यह पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सेकंड चैप्टर है थर्ड चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सो ये थर्ड चैप्टर है हमारा यूनिट 5 का, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ये हमारा चौथा चैप्टर है यूनिट 5 का, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये हमारा नेक्स्ट 5वां चैप्टर है यूनिट 5 का, हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लास्ट है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये हमारी यूनिट 5 है जिसमें 7 चैप्टर आते हैं टोटल। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये हमारा NCERT जो 11th है उसकी 5 यूनिट रही और उनके अंदर जो भी चैप्टर्स आ रहे थे वो चैप्टर्स हो गए, राइट। ये हमने टोटल आपको NCERT 11th का पोर्शन सिलेबस के साथ आज हमने बताया। नेक्स्ट हम फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ बहुत जल्दी आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके साथ जो तैयारी कर रहे हैं प्लीज को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स करें।